अगर आपको एक एसी ऑफिस में बैठ करके लैपटॉप चलाने में अच्छा लगता है तो अच्छी बात है। लेकिन मुझे थोड़ा वो बोरिंग लग रहा था, तो ऐसी जॉब चाहिए थी जहाँ पे लोगों से ज़्यादा जुड़ा हुआ काम हो, जहाँ पे लोग की लाइफ में आप कुछ चेंज ला सके। छोटा ही सही, कुछ ही छोटा, किसी का एक दो आदमी के लिए कुछ कर दिया तो वो भी अच्छा लगता है। तो ये मेजर मोटिवेशन था। कितने घंटे बैठ रहे हैं वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपका विजन क्या है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, और आप कितना एफिशिएंटली उसको अचीव कर रहे हैं, कितना डिसिप्लिन से पढ़ रहे हैं। और रोज ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप कंटिन्यूस पढ़िए, हर रोज पढ़िए। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल्फ स्टडी ही करिए। अभी तो क्या है कि इंटरनेट की वजह से आपको सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आपको कहीं भी। मतलब बैठे बैठे सफलता मिल सकती है। बैठे बैठे आपको हाँ, घर में। अगर अगर आपके थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत होती है कई बार लोगों को, क्योंकि पता नहीं होता है कि किस तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। क्या कहेंगे, पिता हैं आप, बहुत खुशी बेटे ने है। तो सफलता पाई है। कमाल कर दिया है। कमाल कर दिया। कमाल कर दिया। अधिकारी बन गया। हाँ, बड़ा अधिकारी बन गया, जिला का मालिक बनेगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। यूपीएससी के परिणाम घोषित हो गए हैं। ऐसे में लाखों की नौकरी छोड़कर बिहार के लाल ने कमाल कर दिया है, मुजफ्फरपुर के लाल ने कमाल किया है और यूपीएससी की परीक्षा में सफलता पाई है। परिवार वाले जश्न मना रहे हैं, मिठाइयां माँ खिला रही हैं, पिताजी भी खिला रहे हैं। सुबह से लगातार हम भी देख रहे हैं कि कॉल आ रहा है। जब से रिजल्ट जारी हुआ है तब से कॉल पर कॉल आ रहा है, लोग बधाइयां दे रहे हैं। कितनी खुशी मिल रही है आज। हाँ, काफ़ी खुशी होती है, क्योंकि काफ़ी लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है आपके साथ, काफ़ी रिलेटिव्स, दोस्त लोग, बहुत सारे लोग जो पूरी जर्नी में जुड़े होते हैं, तो वो लोग फ़ोन करते हैं, बधाई देते हैं, तो अच्छा लगता है। सबसे कठिन परिणाम होता है इसका, सबसे कठिन इम्तिहान होता है। लंबा संघर्ष था। कोरोना काल में आपकी नौकरी आपने छोड़ दी। इसमें प्रयास किया जाए, क्यों हाँ, ऐसा किया? उस टाइम पे ऐसा लगा कि शायद कोई ऐसी सर्विस में जाने का मन था जहाँ पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया जा सके। तो जैसे आप गवर्नेंस में जाते हैं तो आप छोटी छोटी चीज़ों में आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपने आसपास, जो आप शायद कॉरपोरेट में नहीं कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा मोटिवेशन था कि इस तरफ आया जाए। बेंगलोर में आप थे, 5 साल वहाँ नौकरी की, लाखों का पैकेज था। इधर दिमाग कैसे आ गया फिर? कैसे मतलब मन में आइडिया आया? वर्क फुलफिलमेंट की बात होती है, आपको किस तरह के काम में फुलफिलमेंट मिल रहा है। अगर आपको एक एसी ऑफिस में बैठ करके लैपटॉप चलाने में अच्छा लगता है तो अच्छी बात है। लेकिन मुझे थोड़ा वो बोरिंग लग रहा था, तो ऐसी जॉब चाहिए थी जहाँ पे लोगों से ज़्यादा जुड़ा हुआ काम हो, जहाँ पे लोग की लाइफ में आप कुछ चेंज ला सके। छोटा ही सही, कुछ ही छोटा, किसी का एक दो आदमी के लिए कुछ कर दिया तो वो भी अच्छा लगता है। तो ये मेजर मोटिवेशन था। अच्छा, वहाँ तो लाखों का पैकेज था, आलीशान जगह थी, एसी में बैठते थे, लेकिन फिर घर आ गए तो सब लोगों ने सवाल नहीं उठाया कि क्यों नौकरी छोड़ दी? कुछ कई लोग बोले होंगे नौकरी छोड़ दी अ, उस टाइम। जब छोड़ने टाइम कुछ लोग कहते थे कि ये रिस्क है, देख लो। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने सपोर्ट किया, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था कि मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस है, और शायद मेरा भी जो सेल्फ एप्टीट्यूड था वो सिविल सर्विसेज की तरफ था। तो ज़्यादातर मेरे जानने वाले और फ्रेंड्स ने सपोर्ट ही किया, बहुत ज़्यादा किसी ने ऐसा डिमोटिवेट नहीं किया। जब पहली बार एग्जाम दिया था तो उस समय नौकरी में ही थे, तो अच्छा कुछ परिणाम आया था तो फिर सोचा कि हाँ, परिणाम अच्छा नहीं था, लेकिन ऐसा लगा था कि हाँ, किया जा सकता है। मेरा एक फ्रेंड है जिसने 2020 में क्लियर किया था, समीर इज़ ऑलरेडी इन द सर्विस, आईपीएस है वो। तो उसने काफ़ी मोटिवेट किया, उसने बताया कि किस तरह की स्ट्रैटेजी से कर सकते हैं, कैसा विजन होना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो उससे लगा कि कॉन्फिडेंस आया कि करना चाहिए, तो उससे मोटिवेट होकर के फिर स्टार्ट किया। माँ पिता का कितना साथ मिला बहुत नौकरी ज़्यादा, बहुत छूटने ज़्यादा। के बाद? हाँ, बहुत ज़्यादा, बिना फैमिली के सपोर्ट के तो बहुत मुश्किल है कुछ भी करना। तो पेरेंट्स का सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए। कितने घंटे पढ़ना पड़ता है यूपीएससी के लिए? घंटे इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कभी कभी मेरा 7-8 घंटा मोस्टली रहता था एफिशिएंट। देखिए क्या होता है कि अगर आप 12 घंटे बैठते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप 5 घंटे भी ना पढ़ रहे हो सकता है कोई 6 घंटा पढ़ता हो, उसी में 5 घंटा पढ़ लेता हो। तो कितने घंटे बैठ रहे हैं वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपका विजन क्या है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, और आप कितना एफिशिएंटली उसको अचीव कर रहे हैं, कितना डिसिप्लिन से पढ़ रहे हैं। और रोज ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप कंटिन्यूस पढ़िए, हर रोज पढ़िए। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज तो काफी खुशी है। हाँ हाँ, डेफिनेटली खुशी है। हाँ। अच्छा, कैसे सफलता पाई? मतलब यहाँ रहकर सेल्फ स्टडी से पढ़ते थे या कोचिंग? नहीं, सेल्फ स्टडी ही करिए। अभी तो क्या है कि इंटरनेट की वजह से आपको सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आपको कहीं भी। मतलब बैठे बैठे सफलता मिल सकती है।
बैठे बैठे आपको हाँ, घर में। अगर अगर आपके थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत होती है कई बार लोगों को, क्योंकि पता नहीं होता है कि किस तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसा विजन होना चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, तो उस लेवल पे गाइडेंस की ज़रूरत है। लेकिन जो कंटेंट है, जो पढ़ने का मटेरियल है, वो इतना ज़्यादा अवेलेबल है, इतना डेमोक्रेटाइज्ड है, आप इंटरनेट खोलिए, सारी किताबें अवेलेबल है। आपको कोई हार्ड कॉपी चाहिए, आप अमेजोन से ऑर्डर कर लो। तो उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, आप कहीं भी रह के तैयारी कर सकते हैं। काफी खुशी है। हाँ हाँ, डेफिनेटली। क्या कहेंगे, पिता हैं आप, बहुत खुशी बेटे ने है। तो सफलता पाई है, कमाल कर दिया है। कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। अधिकारी बन गया, हाँ, बड़ा अधिकारी बन गया, जिला का मालिक बनेगा। जिला का मालिक बन हाँ, गया। बहुत मेहनत किया है। अब तो बहुत। लोग डरेगा आपसे। ना ना, लोग क्यों डरेगा। हम इसके लिए थोड़ी बना है, वो लोग की सेवा के लिए बना है, सेवा करना है पब्लिक को। डीएम साहब पब्लिक के पिता होंगे या और एसपी साहब के पिता होंगे। जो भी हो, लेकिन हम तो पिता ही रहेंगे ना। काफी खुशी हो रही है। हाँ, बहुत खुशी है। अच्छा, जब नौकरी छोड़ी थी हाँ, उस समय कैसा दिन, मतलब कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, थोड़ा कर डर में? पाएगा। नहीं, कोई डर नहीं था। हम कहा करो, छोड़ दो, कोई तो बात नहीं, फिर कर लोगे नौकरी। इतना एक्सपीरियंस था, और प्लस हम थे ना जिंदा। अब तो काफी खुश हैं, हाँ, सुबह से बहुत। बधाइयाँ। बहुत खुशी, बहुत लड्डू भी खुशी। खूब बांट रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं। काफी खुशी हो रही है। कितने घंटे पढ़ते थे? घंटे का तो कम नहीं कर सकते, लेकिन रात में ज्यादा आप पढ़ाई भी होती। जगती थी? हाँ, कुछ देर जगते थे, फिर हम तो सो जाते थे। इतना देर जगना आसान नहीं है। अच्छा, बैंगलोर जब गया था तो लाखों की नौकरी थी, काफी खुशी होगी हुई होगी उस वक्त भी कि सेटल हो गया, लेकिन फिर जब नौकरी छोड़ दी, फिर इस लाइन में आया तो डर डर लगा होगा कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। नहीं, हमने तो कहा था कि अगर करना है तो नौकरी छोड़ दो। आपने हम लोग कहा का था कि नौकरी हाँ। छोड़ दो, हाँ, कोशिश करके देखो, कोशिश करके जो देखो, होगा देखा जो जाएगा। होगा देखा जाएगा। फिर डर नहीं तो लगा था? नहीं, ज़्यादा डर नहीं था, इसलिए कि मेरे जॉब भी अच्छी थी, मेरा स्किल सेट अच्छा था मेरे जॉब में। तो इतना कॉन्फिडेंस था, नहीं भी होगा तो मेरे पास इतना स्किल है कि आई कैन गो बैक एंड डू एनीथिंग। तो इतना कोई डर नहीं था, कॉन्फिडेंस था। अच्छा, और जो तैयारी करते हैं उनको लेकर क्या कहेंगे, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, और जो डीमोटिवेट हो जाते हैं, एक बार सफलता नहीं मिली, दोबारा सफलता नहीं, छोड़ देते हैं, लेकिन आपने तो तीसरी बार में अटेम्प्ट में असफलता। नहीं, डीमोटिवेट आप तब होंगे जब आप फेल हो रहे हो और आपको पता ही नहीं क्यों फेल हो रहे हैं, तब आप डिमोटिवेट होते हो। लेकिन अगर आप अपना असेसमेंट कर रहे हैं कि मैं क्यों फेल हुआ, जैसे मेरा मेंस नहीं निकला तो मुझे एग्जैक्टली पता था कहाँ कहाँ कमी थी, तो उस पर काम किया और वो सही किया। तो अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हैं, इसका मतलब कि आपका असेसमेंट में कमी है, आप खुद असेस नहीं कर पा रहे हैं कि आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट की ज़रूरत है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आपको जहाँ कमी हो रही है, क्यों कमी हो रही है, उसको कैसे सुधारा जाए। तो वही बात है, ये सारी चीज़ें प्लानिंग और विजन की ज़रूरत है। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट हार्ड वर्क, इट्स अबाउट स्मार्ट वर्क। काफी खुशी है। हाँ हाँ, डेफिनेटली काफ़ी खुशी हुई। ये शादी करवाई है कि नहीं? नहीं, अभी शादी नहीं हुई। कब? अब तो रिश्ता अभी आएगा। हाँ, तो देखा जाएगा, अभी तो टाइम है। अभी जब जाएंगे, तो ट्रेनिंग अधिकारी में बन जाएंगे। गया। तो अभी टाइम है ना, ट्रेनिंग होगी उसके बाद ही तो कुछ। दहेज? ना, दहेज। दहेज को लेकर भी ना। हम लोग के यहाँ ये सब हो गया, यही बहुत बड़ा जायज है। आईपीएस बना, आईएएस बनेगा। बेटा तो वो कमाल कर गया। हाँ, तब बेटा कमाल करके आप क्या चाहिए, अब ये कोई, यही बहुत बड़ा। कितने घंटे पढ़ता था? घंटे का कोई टाइम नहीं था। हम लोग जब जगते थे तो देखते थे कि पढ़ रहा है। अच्छा, आसपास के लोग जब ये नौकरी में थे हम्म, बेंगलोर में, हम्म। उसके बाद जब लौट कर आए थे तो आसपास के लोग नहीं कहते होंगे क्यों बेटा आ गया? ना ना, वर्क फ्रॉम होम में सब खप जाता था। लोगों को वर्क वर्क फ्रॉम होम है। एक साल तो हम लोग किसी को बताया नहीं। किसी को बताया ही नहीं? नहीं कि बेटे को कह दिया कि नौ बेटा तुम कोई बात नहीं है, हम हैं अभी। हम है ना, हाँ, हम है। तो पिता ने कह दिया कि हम अभी हैं, तुम तैयारी करो, यूपीएससी निकालो, तो बेटे ने यूपीएससी भी निकाल लिया और आज परचम लहराया, जिसके बाद बधाइयों का तांता लगा हुआ है। लोग दूर दूर से बधाइयां देने आ रहे हैं, फोन कॉल कर रहे हैं और बधाइयां दे रहे हैं, माता पिता मिठाई खिला रहे हैं सबको, और सफलता का राज भी बताया है किस तरीके से सेल्फ स्टडी से परचम लहराया है, लाखों का पैकेज छोड़कर यूपीएससी की परीक्षा में परचम लहराया है। तो बने रहिए लाइफ इट इज के साथ।